थे जब अटल बिहारी वाजपेयी को विवश होकर के 13वें दिन जाकर के त्याग पत्र देना पड़ा था। कौन था वो निर्णय, किसने लिया था वो निर्णय? वो बहुजन समाज पार्टी की नेता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबर वाला और हम आपको बताते चले कि इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बारे में। जो लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी स्थिति तो साफ कर दी है, वही मायावती अभी भी सस्पेंस बनाकर लोगों के सामने रखी हैं। जिस तरीके से बसपा से सपा में गए अफजल अंसारी बता रहे हैं कि मायावती किस तरीके से आखिरी समय में रणनीति बदलती हैं। तो क्या 2024 के चुनाव में मायावती रणनीति बदलते हुए नजर आएंगी? अगर हम कुछ इतिहास की बात करें तो मायावती का क्या कुछ इतिहास रहा है, वो इतिहास हम आपको बताते हैं। वो तस्वीरें बताते हैं कि मायावती किस तरीके से खेले बदलते हुए नज़र आती हैं। जिस तरीके से मायावती कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में शासन करती थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ और किस तरीके से कब कब हालात बदले। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बसपा के पूर्व नेता अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं और वो बसपा प्रमुख मायावती पर जो आरोप लगाते हैं कि मायावती किस तरीके से खेल बदलती हैं, और कहीं ना कहीं 24 का चुनाव करीब है तो एक बड़ी संशय स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन इससे पहले हम सारी तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कुछ बयान दिया है समाजवादी पार्टी के नेता अफजल अंसारी जो बसपा से सपा में शामिल हुए। बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे ही हालात पैदा हुए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी को विवश होकर के 13वें दिन जाकर के त्याग पत्र देना पड़ा था। कौन था वो निर्णय, किसने लिया था वो निर्णय? वो बहुजन समाज पार्टी की नेता का ही निर्णय था। वो आईन मौके पे वार करेंगी, अगर नहीं कर सकी तो मैं मानूंगा कि उन आपने सुना कि जिस तरीके से अफजल अंसारी मायावती की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम कुछ मायावती के इतिहास की बातें करते हैं। जिस तरीके से 1993 में मायावती गठबंधन करती हैं और 12 से 67 सीटों पर आती हैं, वहीं 1996 में कांग्रेस से मायावती गठबंधन करती हैं। सीट तो नहीं बढ़ते हैं लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ती हुई नजर आती हैं। वहीं अगर 2014 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो मायावती जिस तरीके से अकेले लड़ती हैं और उन्हें एक सीट नहीं मिलती है। 2019 की बात करें तो मायावती उस वक्त भी कहती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी क्षण में जिस तरीके से 2019 के चुनाव में मायावती समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके और 10 सीटें जीतती हैं, तो एक बड़ा संशय स्थिति इस समय मायावती हालांकि एक्स पर आज एक पोस्ट करती हैं और पोस्ट में वो स्पष्ट कर रही हैं कि बसपा पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन तेलंगाना में जिस तरीके से बहुजन बीएसपी की बीआरएस से यानी भारत राष्ट्र समिति से गठबंधन हो चुके हैं, तो जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, वहीं कुछ कांग्रेस की नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता यानी कुमारी मायावती जो उनके संपर्क में हैं। आप पहले ट्वीट देखिए क्या मायावती ने ट्वीट किया। मायावती आज ट्वीट करती हैं कि खासकर यूपी में बीएसपी काफ़ी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफ़ी बेचैन लगते हैं। इसीलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहे हैं, किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मायावती अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं तो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम और बहुजन समाज के वोटर हैं वो मायावती को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब मायावती ने गठबंधन किया है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को ही फ़ायदा नज़र आया है। लेकिन आज जिस तरीके से मायावती ने ट्वीट कर ये साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी समूचे देश में अकेले 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जो पिछले तस्वीरें थी उसको जिस तरीके से समाजवादी पार्टी नेता में शामिल हुए बसपा के नेता बता रहे हैं, वहीं दूसरा ट्विटर आप देखिए क्या ट्वीट करती हैं। तो क्या कुछ तस्वीरें होंगी अब तो चुनाव में करीब आकर ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मायावती लगातार कह रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अपने दमखम दिखाएगी और पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि मायावती ने अपने सभी 80 उम्मीदवारों का नाम
रख लिया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मायावती के संपर्क में बताई जा रही है, तो क्या कुछ गठबंधन होगा और मायावती क्या आखिरी समय आखिरी वक्त पर जिस तरीके से अपने आप को फिर एक अलग चेहरा दिखाकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगी, वो तस्वीरें देखने लायक होंगी। लेकिन तब तक जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी और मायावती की पूरी कहानियाँ क्या हैं, वो कहानियाँ हम आपको बताएं और बखूबी किस तरीके से मायावती जो उनके नेता रहे एक आरोप लगा रहे हैं, एक तस्वीरें बता रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो कहीं ना कहीं एक तस्वीर को समझने में मदद करे। थैंक्स आप सभी का, आप इस खबर को यहाँ तक सुने हैं।